स्वागत है आप सभी का महादेव के प्रथम ससुराल में, जिसे आज दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में जिन प्लेसेस का हम दर्शन करेंगे वो है श्री दक्षेश्वर महादेव, माँ गंगा का दर्शन, माँ सती का जन्म स्थान और जहाँ उन्होंने अपना देह त्यागा था। फिर वीरभद्र मंदिर, जहाँ महादेव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काटा था। ये जगह हरिद्वार के कनखल में पड़ता है और यहाँ तक आने के लिए हरिद्वार के हर जगह से टोटो मिल जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ये है मंदिर कैंपस का मेन गेट और इस गेट के अपोजिट में ही है वीरभद्र मंदिर का मेन गेट। वीरभद्र मंदिर का दर्शन हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं इस गेट से अंदर और अंदर पहुंच करके दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। इस गेट से अंदर आने के बाद सामने पार्किंग एरिया दिख जाता है। यहाँ पे बाइक पार्किंग, कार पार्किंग सारा कुछ आप कर सकते हैं और ये कैंपस बहुत बड़ा है। अब हम मंदिर की ओर चलते हैं और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, वही है दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। पार्किंग एरिया के बाद ये एक और गेट है और इसी गेट पे टाइमिंग दी हुई है मंदिर खुलने और बंद होने का। इस गेट को पार करते ही सामने भगवान शिव और माता सती का दर्शन होता है। यहाँ जब आप महादेव की फेस की तरफ देखेंगे ना, तो वो काफी चिंतित और रोने की मुद्रा में दिखाए गए हैं और वो माता सती को अपने गोद में उठा रखे हैं। कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने सारे देवी देवताओं को न्योता दिया था उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, पर उन्होंने महादेव को कोई न्योता नहीं दिया था क्योंकि वो महादेव को कुछ मानते नहीं थे और उन्हें अपमान करना चाह रहे थे। ये बात माता सती को पता चली तो माता सती ने महादेव से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पहुँची। महादेव ने उन्हें बहुत मना किया, उसके बाद भी वो यहाँ पे आई और आने के बाद उन्होंने फिर से यहाँ पे महादेव का अपमान होते हुए देखा। उस बात से गुस्सा होकर के माता सती ने यहाँ पे अपना देह त्यागा था। माता सती के देह त्यागने के बाद जब ये बात महादेव को पता चली तो वो यहाँ पे आ पहुँचे और उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया दक्ष प्रजापति को मारने के लिए, और साथ ही उन्होंने माता सती का बॉडी अपनी गोद में लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। जब भगवान विष्णु ने ये सीन देखा तो उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ वह टुकड़ा गिरा, आज उस जगह को हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं और उन्हें पूजते हैं। फिर वीरभद्र यहाँ आकर के दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिए। बाद में सबने भगवान शिव से विनती की, फिर भगवान शिव ने बकरे का सर उनके धड़ में लगा दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति जीवित हुए। दक्ष प्रजापति के जीवित होते ही उन्होंने भगवान शिव से विनती की यहाँ हमेशा वास करने के लिए। फिर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयंभू प्रकट हुए। जहाँ पे ये शिवलिंग है दक्ष मंदिर के अंदर में, वो भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हुए थे। वही सारी चीजें इस बोर्ड में भी यहाँ लिखा हुआ है। ये थी यहाँ की पौराणिक मान्यताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन सारी जगहों का दर्शन करेंगे जो घटित हुआ था यहाँ पे कालांतर में। इस मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ से आप घर ले जाने के लिए बहुत कुछ खरीद सकते हैं और गंगाजल भरने के लिए यहाँ पे डब्बा भी मिल जाता है। साथ ही इस कैंपस के अंदर ही खाने की भी दुकानें हैं जहाँ पे आपको समोसा, जूस सारा कुछ मिल जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। अगर आप घर से लोटा नहीं ला पाते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए, तो मंदिर के ही निकास द्वार पे एक लोटा स्टैंड है जहाँ से आपको लोटा मिल जाएगा। हम लोग बाहर में ही फूल माला ले लिए हैं क्योंकि फूल माला बाहर में ही मेन गेट पे मिलता है। वहाँ से आने के बाद फिर जल भरने के लिए यहाँ पे माँ गंगा बहती है जस्ट बगल में ही, तो वहाँ से जल लेकर के फिर भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है यहाँ। आप वहाँ से आएंगे तो सामने दक्ष मंदिर दिख जाता है और इस मंदिर के लेफ्ट साइड में सीधे जाने के बाद गंगा घाट है जहाँ से गंगाजल भर के भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को माँ गंगा का दर्शन कराता हूँ। गंगा घाट पे पहुँचते ही प्रथम दर्शन होता है माँ गंगा के चरण पादुका का।
फिर हम दर्शन करते हैं माँ गंगा के इन सुंदर जल का। ये जल कितना साफ और सुंदर है, इनका प्रवाह तो देखिए बहुत ही अद्भुत लग रहा है। लोग यहाँ आकर के इन पंडितों के द्वारा पूजा पाठ भी संपन्न करते हैं, जैसे कि पितरों की पूजा होती है, मन शांति की होती है, सुख समृद्धि की होती है और सौभाग्य प्राप्ति की होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। दक्ष मंदिर के अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। और माता सती का जो कुंड है ना, जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा गया था, वो कुंड भी दक्ष मंदिर के अंदर में ही है। मैंने गंगा जल भर लिया है, अब चल करके भगवान शिव का जलाभिषेक करता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। मंदिर के अंदर में हमने पूजा कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से जलाभिषेक हुआ है। पूरा खाली था मंदिर और बहुत ही अच्छे से जलाभिषेक हो गया भगवान शिव का। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, पौने 10 बजे से 10 बजे तक उनका भोग लगता है, तो मंदिर का गेट बंद रहता है सुबह में। उसके बाद फिर भोग लगने के बाद 10 बजे करीब मंदिर का गेट ओपन होता है, फिर आप आकर के यहाँ पे जलाभिषेक कर सकते हैं। ये है मंदिर का निकास द्वार, एग्जिट गेट। लोग पीछे की साइड से सामने से मंदिर के अंदर आते हैं और जलाभिषेक करने के बाद इस साइड से बाहर आ जाते हैं। सामने नंदी जी विराजमान है और उनके सामने में है भगवान शिव का गर्भगृह। इसी गर्भगृह में भगवान शिव स्वयंभू विराजमान है और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यही है यहाँ के शिवलिंग। कहते हैं कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद सीढ़ी पे बैठा जाता है थोड़ी देर, तो मैं वही बैठा हूँ। और जैसे ही निकास द्वार से बाहर निकलेंगे ना दक्ष मंदिर से, उसके लेफ्ट साइड में माता सती का जन्म स्थान है, तो हम वहाँ भी चलते हैं और उनका जन्म स्थान देखते हैं। सामने है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और सावन के महीने में ब्रह्मेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी की थी। दक्ष मंदिर के अंदर में प्रवेश करने का जो मुख्य द्वार है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने वट वृक्ष है और इसी के बगल से राइट साइड में है प्रवेश द्वार। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ गेट पे ही कपड़ों को लेकर के कुछ नोटिस दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही सामने दिख जाता है एक यज्ञशाला और इसके राइट साइड से ही रास्ता जाता है दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर। इसी कुंड में दक्ष प्रजापति हवन किया करते थे, जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद एक और हवन कुंड दिख जाता है, जहाँ पे माता सती ने अपना शरीर त्यागा था। इस जगह को यहाँ पे सती कुंड कहा जाता है। इस कुंड के राइट साइड में ही माता सती की एक प्रतिमा भी स्थापित है, जहाँ लोग आकर के पूजा अर्चना भी करते हैं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सामने है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इसके लेफ्ट साइड में सती कुंड है और इसके लेफ्ट साइड में दक्ष हवन कुंड है, जहाँ पे दक्ष प्रजापति हवन किया करते थे। सामने है दक्ष महाविद्या मंदिर, इसमें भी चल के दर्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है गद्दी घर। ये साधु संतों के लिए बनाया गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ सारी महाविद्याओं का। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सामने लेफ्ट साइड में श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और राइट साइड में श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, और इसी के बीच से रास्ता जाता है माता सती के जन्म स्थान की ओर। तो हम अभी माता सती के जन्म स्थान की ओर चल रहे हैं। इधर लिखा भी हुआ है प्राचीन मंदिर, श्री शीतला माता, श्री काली माता, श्री दुर्गा माता, श्री सती जी का जन्म स्थान। इन सारे मंदिरों का इधर दर्शन होने वाला है। त्वमेव विद्या द्रविणं
सर्वं मम देवदेव इस गली में इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से लेफ्ट लेना है। त्वमेव बन्धुश्च थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक और बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे माता सती के जन्म स्थान की ओर जाने के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पे हर जगह आपको इस टाइप के बोर्ड देखने को मिल जाएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो मंदिर तक पहुँचने में। इस गेट से अंदर आते ही राइट साइड में श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिख जाता है। इनका दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस रास्ते में आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में है श्री महाकालेश्वर महाकाली टेम्पल। इसी टेम्पल के लेफ्ट साइड में है माता सती का जन्म स्थान। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है इसी मंदिर के अंदर में है माँ शीतला और माता सती का जन्म स्थान। मंदिर के इस साइड से दर्शन होता है माता शीतला का। अभी मैं आ चुका हूँ माता सती के जन्म स्थान पे। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, इसी मंदिर में है माता सती का जन्म स्थान। माता च पिता त्वमेव ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं वो है माता सती का और इस तस्वीर के नीचे जो मंदिर है उस मंदिर में विराजित है माता सती एक प्रतिमा के रूप में। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ना वो माता सती का कर रहे हैं। इसी जगह पे माता सती का जन्म हुआ था। इधर माता सती के जन्म स्थान से निकलने के बाद ये मंदिर प्रांगण है और इसके जस्ट सामने माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। इधर पूरा घाट बनाया गया है और इस घाट से होकर के भी आप दक्ष मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ माता सती का जन्म हुआ और वहाँ उनका शरीर त्याग। जब आप यहाँ आएंगे ना तो उस कष्ट को उस क्षण को फील कर पाएंगे और वो फीलिंग आ ही जाएगी। कुछ देर यहाँ बैठ करके शिव जी का ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर प्रांगण के गेट से बाहर आने के बाद सामने ही वीरभद्र महादेव का मंदिर है। अंदर चल के उनका भी दर्शन करते हैं। सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सबसे पहले दर्शन होता है भूतेश्वर महादेव का। इस मंदिर के बगल में ही है वीरभद्र महादेव का मंदिर। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ये मंदिर है वीरभद्र महादेव का। यहीं पे महादेव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था और वीरभद्र ने वहां जाकर के दक्ष प्रजापति का सर काटा था। इस वीडियो में यहाँ के बारे में हमने हर एक जानकारी ले ली है और दर्शन भी बहुत बढ़िया से हो गया है। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।